सोमवार व्रत कथा। सावन मास का प्रत्येक सोमवार अत्यंत पावन होता है, लेकिन सावन का पहला सोमवार विशेष रूप से अद्भुत और चमत्कारी माना जाता है। यह दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रथम द्वार है, जहाँ श्रद्धा, भक्ति और संकल्प का संगम होता है। मान्यता है कि जो भक्त सावन के पहले सोमवार को श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और शुद्ध घी चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, आरोग्यता तथा वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याएं इस दिन व्रत रखकर योग्य वर की प्राप्ति हेतु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार माता पार्वती की तपस्या की पूर्णता और शिव जी द्वारा उन्हें स्वीकारने का प्रतीक भी है। इसी दिन से श्रद्धालु शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत का आरंभ भी करते हैं। सावन के पहले सोमवार को किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी 1000 यज्ञों के समान फल देता है। इस दिन शिव महापुराण, रुद्राष्टाध्यायी, शिव तांडव स्तोत्र अथवा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पौराणिक मान्यता यह भी है कि जिस घर में सावन के पहले सोमवार को व्रत, शिवाभिषेक और रुद्र पाठ होता है, वहां सभी बाधाएं, रोग, दोष और दरिद्रता दूर हो जाती है। यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संकल्प और सत्यता से जुड़ने का भी अवसर है। इसलिए सावन का पहला सोमवार हमें यही सिखाता है, यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान शिव स्वयं आपके जीवन को संवारने आ जाते हैं। सावन मास की महिमा अपरंपार है। यही वह पवित्र समय होता है जब शिव भक्त जन शिव की आराधना कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। पहली कथा। आज हम आपको एक अत्यंत प्रेरणादायक और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक भक्त ब्राह्मण और अभक्त राजा की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। काशी के समीप एक छोटे से गांव में शिवदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना तो अधिक धन था, ना ही वैभव, पर उसके पास तो बस अपार श्रद्धा और अडिग भक्ति। सावन के महीने में वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करता, बेलपत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जप करता। उसकी पत्नी अक्सर पूछती, हमारे पास खाने को अनाज नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, फिर भी आप रोज ये पूजा क्यों करते हैं? शिवदत्त मुस्कुराता और कहता, सावन मास में शिव जी स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये कठिनाई मेरी तपस्या है, प्रभु का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। उसी राज्य का राजा सोमप्रदत्त शिव का घोर विरोधी था। वह कहता था कि अगर कोई भगवान होता तो कोई गरीब क्यों होता। एक दिन उसने शिवदत्त को मंदिर में पूजा करते देखा और व्यंग से कहा, तुम्हारे भगवान ने कभी तुम्हारा पेट भरा है? शिवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, भगवान सब देख रहे हैं, बस समय आने पर कृपा करेंगे। राजा ने क्रोधित होकर पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि अब कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा। जो करेगा वह कारावास में डाला जाएगा। उस रात राजा को स्वप्न आया, जिसमें त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर वसंतधारी एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, हे राजा, तू मेरे भक्तों को क्यों सताता है? सावन मेरा प्रिय मास है और जो इसमें मेरी भक्ति करता है उसका जीवन मैं स्वयं संवारता हूँ। राजा भयभीत हो गया और कांपता हुआ उठा। अगले दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो चकित रह गया।
वहां एक भव्य महल खड़ा था और ब्राह्मण राजसी वस्त्रों में प्रसन्न बैठा था। पता चला कि रात में कोई दिव्य पुरुष आकर उसे स्वर्ण भोजन, वस्त्र और एक घर देकर गया था। ब्राह्मण राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा करे, मैं अब शिव भक्ति करूंगा। आप मुझे शिव का मंत्र दीजिए। शिवदत्त ने उसे ओम नमः शिवाय का जप बताया और बस उस दिन से पूरे राज्य में सावन के महीने को शिव आराधना का पर्व बना दिया गया। राजा सोमप्रदत्त स्वयं शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करने लगा और जनता को शिव भक्ति का मार्ग दिखाने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शिव की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो श्रद्धा से भक्ति करता है उसका जीवन शिव संवार देते हैं। सावन मास केवल उपवास का समय नहीं है, यह आत्मशुद्धि, श्रद्धा और परीक्षा का समय है। शिव को प्रसन्न करना कठिन नहीं, बस सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए, वे स्वयं आपके समीप आ जाते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। आज हम दो अद्भुत शिक्षाप्रद और चमत्कारी पौराणिक कथा लेकर आए हैं जो न केवल पतिव्रता धर्म की शक्ति का वर्णन करती है बल्कि भगवान शिव की भक्ति से होने वाले मोक्ष और पुनर्जन्म की रहस्यमय यात्रा को भी उजागर करती है। आइए श्रद्धा और भक्ति से भरकर इन दिव्य कथाओं का रसपान करें। यह कथा अत्यंत दिव्य, पवित्र और प्रेरणादायक है, जिसमें पतिव्रता धर्म, तपस्या की शक्ति, भगवान शिव की कृपा, पुनर्जन्म तथा आत्मा की मुक्ति जैसे महान सिद्धांतों की गूढ़ और प्रभावशाली वर्णन है। पूर्व काल में वर्धमानपुर नामक श्रेष्ठ नगर में वीर शांत नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो आकार में अत्यंत बड़ी थी। जैसे जैसे वह युवावस्था में प्राप्त हुई तो उसके विवाह की चिंता उसके माता पिता को सताने लगी, लेकिन कोई भी पुरुष उससे विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो पुरुष किसी अत्यंत बड़ी और विशालकाय कन्या से विवाह करता है वह 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण लोग उससे कतराते हैं और कन्या अपमानित तथा त्यक्त होकर वैराग्य धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उस कन्या की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम कन्या अवस्था में ऋतुकाल को प्राप्त हुई हो, अतः अपवित्र हो चुकी हो। यदि तुम किसी योग्य पुरुष से विवाह पर कर पवित्रता प्राप्त करो तो तुम्हारे पाप और तपस्या का फल सार्थक होगा। इस पर उस कन्या ने नगर में जाकर घोषणा की, यदि कोई कुलीन ब्राह्मण उसका पाणी ग्रहण करे वह आजीवन उसका कल्याण करेगी और पतिव्रता धर्म का पालन करेगी। एक ब्राह्मण ने उसकी बात स्वीकार की और शर्त रखी कि वह सदैव उसकी आज्ञा का पालन करेगी। विवाह के बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करना चाहता था और पत्नी ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति को खाट पर बैठाकर सिर पर उठाकर समस्त 68 तीर्थों की यात्रा कराई। इस पर पृथ्वी के समस्त पवित्र तीर्थों में घूमते हुए एक दिन वे हाटकेश्वर क्षेत्र पहुंचे। संध्या का समय था। पत्नी थकी हुई थी लेकिन फिर भी पति को सिर पर उठाकर चल रही थी। उसी समय वहां मांडव मुनि को किसी कारण से सली धारदार शूल पर चढ़ाया गया था। जब पतिव्रता स्त्री अपने पति को सिर पर उठाकर निकली तो उसका शरीर मुनिवर से टकरा गया, जिससे मांडव्य मुनि को अत्यंत वेदना हुई। उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि सूर्योदय होते ही उसका पति प्राण त्याग देगा।
यह सुनकर पतिव्रता स्त्री ने संकल्प लिया कि जब तक उसका पति जीवित है तब तक सूरज उगेगा ही नहीं। वह स्त्री धरती पर बैठ गई और सूर्य को उदय होने से रोक दिया। देवगण, ऋषि मुनि, यज्ञकर्ता सभी संकट में पड़ गए, क्योंकि सूर्य न निकलने के कारण पृथ्वी पर सभी शुभ कार्य ठप हो गए। देवताओं ने उस पतिव्रता स्त्री के पास आकर उसे समझाया कि उसका संकल्प शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन वे यह भी बोले कि वे उसके पति को पुनर्जीवन देंगे और उसे यौवन का वरदान देंगे। अंततः सूर्य उदित हुआ और श्राप के कारण उसके पति की मृत्यु हुई, लेकिन तुरंत ही देवताओं ने उसे फिर से जीवित कर दिया। वह 25 वर्ष का तेजस्वी युवा बन गया और पतिव्रता स्त्री भी 15 वर्ष की सुंदर देवी के समान रूप में परिणित हो गई। मांडव्य मुनि को यमराज ने बताया कि यह सब उनके बचपन में हुए एक तिनके से कीड़े को चुभोने के पाप का फल था। मांडव्य मुनि ने कहा कि बाल्यावस्था के पापों पर ऐसा कठोर दंड देना अन्याय है और निर्णय किया कि आज से 8 वर्ष से कम उम्र के किसी भी जीव को उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। यहीं पर दीर्घिका ने कहा कि उसका बनाया हुआ गद्दा दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो, जहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाए। देवताओं ने इसे स्वीकार किया और फिर दीर्घिका और उसके पति ने सुखपूर्वक जीवन यापन किया और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। बहुत समय पहले की वाक्सल गांव में बिंदु नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो अधर्मी, व्यभिचारी और पापों में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी चंचुला अत्यंत सुंदर, धर्मनिष्ठ और पतिव्रता थी। लंबे समय तक उसने पति के कुकर्मों को सहा, परंतु एक समय ऐसा आया जब वह भी अपने पति के व्यवहार से विचलित होकर धर्म पथ से भटक गई। बिंदु की मृत्यु के बाद वह नरक में पड़ा रहा और फिर एक पिशाच रूप में विंध्य पर्वत पर कष्ट भोगता रहा। इधर चंचुला भी पति की मृत्यु के बाद पतन की ओर बढ़ती रही। एक दिन वह गोकर्ण तीर्थ में एक ब्राह्मण के मुख से शिव महिमा की कथा सुनती थी, जिसमें नारी के पाप और उनके दंड का वर्णन होता था। यह सुनकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और प्रायश्चित करने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने कहा, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमने समय रहते भगवान शिव की कथा सुनी और पश्चाताप किया। अब केवल भक्ति और सेवा ही तुम्हें मोक्ष दिला सकती है। चंचुला ने तपस्या की, कथा सुनी और भगवान शिव का स्मरण करते हुए आत्मशुद्धि की। एक दिन दिव्य विमान उसे लेने आया और वह शिवलोक चली गई। वहां भगवान शिव और देवी गौरी ने उसका स्वागत किया। जब चंचुला ने देवी गौरी से अपने पति बिंदु की स्थिति पूछी तो देवी ने बताया कि वह पिशाच बनकर कष्ट भोग रहा है। तब चंचुला ने विनती की कि उसका उद्धार किया जाए। देवी गौरी ने गंधर्वराज तुम्बुरु को आदेश दिया कि वे बिंदु को शिव कथा सुनाए। तुम्बुरु ने गोकर्ण में कथा का आयोजन किया, जहां बिंदु को पिशाच रूप में बांधकर लाया गया। कथा सुनते ही उसका हृदय शुद्ध हो गया और उसने पिशाच योनि छोड़ दी। बिंदु दिव्य रूप में बदल गया। श्वेत वस्त्र पहने, आभूषणों से सुसज्जित हो गया। वह विमान में अपनी पत्नी चंचुला के साथ बैठकर शिवलोक पहुंचा, जहां भगवान शिव ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी शिव धाम में अनंत काल तक सुखपूर्वक निवास करने लगे। इन दोनों कथाओं से यह स्पष्ट होता है
कि सच्ची नारी की भक्ति, सेवा, तपस्या और पश्चाताप की शक्ति न केवल जीवन को बदल देती है, बल्कि मृत्यु लोक की सीमाओं को लांघकर आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा देती है। पतिव्रता दीर्घिका ने अपने पति को मृत्यु से वापस लाकर अमरत्व दिलाया और चंचुला ने प्राण के मार्ग से लौटकर अपने पति को नरक से मुक्ति दिलवा दी। तो साथियों, आज आपने जो कथा सुनी वह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि नारी शक्ति, पतिव्रता धर्म और शिव भक्ति की वह अमर गाथा है जो समय के हर युग में हमें धर्म, श्रद्धा और संयम का संदेश देती है। एक और वह पतिव्रता स्त्री जिसने अपने तप और अडिग संकल्प से अपने मृत पति को पुनः जीवन दान दिलाया, देवताओं को भी विवश कर दिया और धरती पर एक नए तीर्थ की स्थापना की। वहीं दूसरी ओर चंचुला जैसी स्त्री जिसने भटकने के बाद भी पश्चाताप, शिव कथा और सच्चे वैराग्य से न केवल अपना उद्धार किया, बल्कि पिशाच रूप में पड़े अपने पति को भी दिव्यता का वरदान दिलाया। सावन के पहले सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना गया है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव की कृपा चाहता है तो उसे प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और शिवलिंग का विधि पूर्वक जलाभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के लिए जल में गंगा जल, दूध, शहद, चंदन और बेलपत्र का रस मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इससे मानसिक शांति, आत्मबल और शिव कृपा प्राप्त होती है। कुंवारी कन्याएं इस दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर अर्पित करें और शिव पार्वती विवाह की भावना से प्रार्थना करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार की वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पण करके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करें। एक विशेष उपाय यह भी है कि बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए और ओम बेलपत्रम समर्पयामि त्रिपुंडुम विभूषयामि शंभो प्रियतरथम मंत्र का उच्चारण किया जाए, जिससे शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर किसी के जीवन में काल सर्प दोष या पितृदोष है तो सावन के पहले सोमवार को नाग नागिन की प्रतीक मूर्ति शिवलिंग पर अर्पण कर ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करने से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए गंगा जल, तुलसी और कपूर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और उस जल को घर के कोनों में छिड़के। आर्थिक समृद्धि के लिए केसर, दूध और गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना विशेष फलदायक होता है। इन उपायों के साथ यदि श्रद्धा, संयम और मन की पवित्रता हो तो भगवान शिव कृपा करते हैं और जीवन के कष्ट दूर होकर आनंद, स्वास्थ्य और समृद्धि का मार्ग खुलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी भूले क्यों न हो जाए, अगर सच्चे मन से भगवान शिव की शरण ली जाए तो सबसे घोर पाप भी क्षमा हो सकते हैं और मोक्ष का द्वार खुल सकता है। तो आइए हम भी इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भक्ति, सेवा और सच्चे धर्म का पालन करें और भगवान उमा महेश्वर की कृपा को प्राप्त करें। यदि आपको यह पावन कथा भावनात्मक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे एक नई
प्रेरणादायक और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।